Start recording first. कोशिश करेंगे बना Recording started. Share screen. So, dear children, very good morning to all of you and welcome back to today's class. This is your first class after the PT2 exams, okay? So, अभी भी I can feel someone's mic is on, बेटा. पहले तो अपने mics off करो because then I'll have some disturbance. बड़ी बैटरी फुल होगी। हाँ जी, जिसकी बैटरी फुल हो गई है प्लीज माइक ऑफ करिए जल्दी से। I'll repeat your dialogues then whatever you say. Alright, so dear children, this is the first class in PT3 and this is your first TVS class and today we are starting a new chapter that is of good manners and I hope you did your exams well. आज मैम ने सारे आंसर की सारे सब्जेक्ट की शेयर करी है ना आपके साथ ग्रुप में। सो टेक सम टाइम टुडे, थोड़ा सा बैठ के आप चेक करना कि आपने कहाँ मिस्टेक कर दी है, क्या मिस कर दिया है। बिकॉज इन EVS एग्जाम्स देयर वर फ्यू चिल्ड्रन, नॉट मैनी बट कई कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोई क्वेश्चंस मिस भी कर दिए हैं। लाइक देयर वर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, कईयों ने ओनली 1 लिखा है, कईयों ने लास्ट क्वेश्चन मिस कर दिया है, कईयों ने शॉर्ट क्वेश्चंस 4 थे 3 अटेम्प्ट किए हैं। सो वो एक प्रॉब्लम थी जो आई थिंक बच्चों ने थोड़ी सी जहाँ गड़बड़ की है, राइट। और आई थिंक पेरेंट्स ने शायद अच्छे से चेक नहीं करा। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप पहले पूरा पेपर अच्छे से देखें कि आपका कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया। ठीक है, आपने हरिडली कर लिया, जल्दी जल्दी से फिनिश कर लिया तो उस केस में स्किप हो जाते हैं कई बार। सो डबल चेक दैट। तो वहाँ पे कई बच्चों के मार्क्स गए हैं जिन्होंने पूरा अटेम्प्ट ही नहीं किया पेपर, और अदरवाइज आंसर सबने ठीक लिखे थे, गूगल फॉर्म में भी अच्छे आए हैं मार्क्स सबके। सो इन फ्यू डेज यू विल गेट योर रिजल्ट्स ऑल्सो, बट टुडे यू विल चेक योर आंसर्स विद द आंसर्स की वंस। ठीक है। सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ गुड मैनर्स। सो ये वर्ड तो बहुत ईजी है, कॉमन है, सबको पता है गुड मैनर्स क्या होती हैं। सो आई विल स्टार्ट एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट आर गुड मैनर्स? तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे गुड मैनर्स क्या होती हैं। सो यू में राइट इन द चैट बॉक्स। आपको चैट बॉक्स मिल गया है, आपको पता है चैट बॉक्स कहाँ है, कैसे लिखना है उसमें। सो यू में राइट एंड इफ यू वांट टू से समथिंग यू में स्पीक ऑल्सो। So who will tell me? I am watching the chat box. I can't see anyone writing anything. What are good manners? कोई भी गुड मैनर बताओ क्या होती है जो हम फॉलो करते हैं या हमें फॉलो करनी चाहिए। ओबे आवर एल्डर्स, हरलीन मिनास, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। और हु एल्स? हरकीरत कौर बदेशा, बेटा आप अपना नेम ही लिखी जा रहे हैं बार बार। ऑलवेज विश योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, वेरी गुड। किसने लिखा है ये? हरजोत सिंह ने, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। एनीवन एल्स? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी गुड। प्रीशा पांडे, विश आवर एल्डर्स टीचर्स, वेरी गुड। सो आई होप यू ऑल नो दैट ऑल्सो। दानिश अग्रवाल की आईडी से आई कैंट सी द चाइल्ड। Dear parent, I want to see the child, please. Okay, respect our elders, obey our elders, सब वही लिख रहे हैं। So there are so many good manners which we should follow. We should wish our elders, we should say sorry if we make any mistake, wash our hands before and after meal. Okay, fine, इसको भी हम कह सकते हैं good manners में, ठीक है। So now let's see इस chapter में कौन सी good manners सीखेंगे हम। Just a minute. So in this chapter we are learning good manners. Beta stop typing now, listen to ma'am. In this chapter जो आप लिख रहे हैं ना, brush your teeth, we should take bath daily,
वो गुड मैनर्स होती हैं, वो हाइजीन मैनर्स होती हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं. बट और भी गुड मैनर्स होती हैं, जैसे कि विशिंग अदर्स, अपने से एल्डर्स को विश करना, यूजिंग द वर्ड थैंक यू व्हेन एवर समवन हेल्प्स यू. और I have to admit also, na, just give me time for that. Okay. After that, I am sorry. Sometimes we also make mistakes. तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें sorry कहना चाहिए. You are welcome या thank you. ठीक है, जब आपकी कोई हेल्प करता है तो उसको हम कैसे रिवर्ट करेंगे? By saying thank you और by saying you are welcome. So that also we have to follow. And excuse me, please, taking permission, may I. व्हेन यू एंटर इन द क्लास, आपको याद होगा आप हमेशा पहले पूछते थे मैम से ना, मे आई कम इन द क्लास और मे आई गो ड्रिंक वाटर. सो ऑल दीज आर गुड मैनर्स विच वी हैव टू फॉलो. ठीक है, आप जो पीछे अभी लिख रहे थे ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, मुझे याद है ये हमने कीपिंग हेल्दी चैप्टर में किया था. दोज आर ऑल्सो गुड मैनर्स, बट वो हेल्दी हैबिट्स में आती हैं, ये हम गुड मैनर्स कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स सी इस चैप्टर में क्या है आगे. सो लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. पहले तो पिक्चर को देखो, ऊपर मैम ने लिखा है गुड मैनर्स और नॉट. तो इस पिक्चर में क्या है? देयर इज अ गर्ल, ऑल ऑफ देम आर इंजॉइंग केक, बट द गर्ल शी वांट्स लिटिल मोर केक. उसको और केक चाहिए. तो वो ऐसे ही खुद प्लेट से उठा के खा सकती है? डू यू थिंक उसको खुद खा लेना चाहिए ऐसे ही उठा के? नो ना, ओके नो, ठीक है. सो शी शुड आस्क फर्स्ट. सो वो क्या कह रही है? प्लीज गिव मी अनदर पीस ऑफ केक. तो उसको और केक चाहिए. सो शी इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट एंड शी इज यूजिंग अ गोल्डन वर्ड. इस लाइन में उसने कौन सा गोल्डन वर्ड यूज किया है? राइट इन द चैट बॉक्स विच गोल्डन वर्ड शी हैज यूज्ड. Many children have learned how to type in the chat box. Very good. आपको 1-2 दिन में आ जाएगा, सबको आ जाएगा. गुड. कार्तिक ने लिखा है, गुरसिमरन, पाविका, सीरत. वेरी गुड चिल्ड्रन. सो शी हैज़ यूज द गोल्डन वर्ड प्लीज़. सो प्लीज़ बोलने से हमारे काम बहुत ईजी हो जाते हैं. यू मस्ट हैव सीन समटाइम्स यू वांट समथिंग, आपको कुछ चाहिए, कोई टॉय चाहिए, कोई गिफ्ट चाहिए, तो आप मम्मा को अगर वैसे ही मांगोगे तो हो सकता है मम्मा मना कर दें, आपको नो बोल दें. बट व्हेन यू यूज़ द वर्ड प्लीज़, जब आप प्लीज़ बोल के मम्मा से कुछ मांगते हैं तो जल्दी से मम्मा लेके दे देते हैं आपको. राइट. सो प्लीज़ इज़ अ golden word. It makes things very easy for us. So this girl also is using please word in this sentence. So first golden word हमने कौन सा सीखा है? please. next देखते हैं. कितने तक फोन ले जाएगी यार? नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, देयर इज अ चाइल्ड. वो क्या कर रहा है? द चाइल्ड इज पुलिंग हर मदर्स ड्रेस एंड ही इज क्राइंग. डू यू थिंक दिस इज अ राइट बिहेवियर? इस बच्चे का बिहेवियर ठीक लग रहा है आपको? नो. ओके, सब बच्चे नो लिख रहे हैं. सो ये भी कई बच्चे करते हैं. आई हैव सीन सम स्मॉल चिल्ड्रन, उनको जब शॉप में कुछ लेना होता है, कोई कैंडी या कुछ टॉय, उनका फेवरेट कुछ गेम लेना होता है, तो दे स्टार्ट क्राइंग, है ना, वहाँ रोना शुरू कर देते हैं, शाउट करते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर. तो ऐसे केस में ही हमें प्लीज़ वर्ड यूज़ करना होता है. Someone is again unmute. Dear parents, please take care. You're creating disturbance. So dear parents, please mute yourself. Okay. सो ये बिहेवियर रॉन्ग है इस केस में, बिकॉज दैट चाइल्ड इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस. ठीक है, वो गलत तरीके से चीज मांग रहा है. सो दिस पिक्चर शोज गुड मैनर और नॉट. कैसे एडमिट कर? मैंने की थी मेरे को, उनकी तो लाउड है बहुत. बात कर लो. ओके. सो नेक्स्ट देखते हैं. आई डोंट नो कौन पेरेंट अनम्यूट है, बट आप नॉट लिसनिंग. गुड मॉर्निंग.
मैम आपकी जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, जस्ट अ मिनट प्लीज. सो लुक एट दिस पिक्चर बेटा, इस पिक्चर को देखिए. अब इसमें अगेन टू गर्ल्स है. वन गर्ल ने दूसरी गर्ल को गिफ्ट दिया है एंड द अदर गर्ल शी इज सेइंग थैंक यू. वो क्या कह रही है? वो थैंक यू कह रही है. तो अब ये पिक्चर में गुड मैनर है या नहीं? यू हैव टू टेल मी. यू विल राइट इन द चैट बॉक्स. धैर्य सोबती आईडी से बच्चा अनम्यूट है बेटा. आपको इतनी बारी मैंने बोल दिया है. धैर्य सोबती. बोल इट नाउ. वैभव कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट. वैभव मेरा नाम बोला. आई एम वॉचिंग यू वैभव. म्यूट करिए. हाँ जी. थैंक यू इज अगेन अ गुड मैनर. सो दिस गर्ल शी इज यूजिंग गुड मैनर्स. मतलब कि उसको कुछ गिफ्ट मिला है, किसी ने उसको कुछ दिया है. सो वी शुड ऑलवेज से थैंक यू. ओके मैम. अब यू कर रही हूँ तो अब इसका क्या करना है आगे? एंटर कैसे करना है? एडमिट कैसे करना है? उनकी रिक्वेस्ट आएगी तभी एंटर कर पाऊंगी. तो वेटिंग रूम में आ रहे हैं वो. इसको क्या करना है? तो एंटर करोगे तो कहाँ से करना है? Children, please give me a minute. आ ही नहीं रहा वो. फिर मैंने खुद नहीं पता क्या करूं? ऐसे अगर उनकी रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब आप ओके. सो इस पिक्चर में गर्ल कौन सा गोल्डन वर्ड यूज कर रही थी? थैंक यू. सो दिस इज अगेन अ वर्ड विच वी ऑलवेज हैव टू यूज. जब भी आपको कोई किसी तरह की हेल्प करता है, योर ड्यूटी इज टू से थैंक यू इन रिटर्न. ठीक है. सो ये हमने बहुत बारी पढ़ा हुआ पहले भी. इवन इन आई नो आपकी छोटी क्लासेस में भी आपने किया हुआ है. थैंक यू कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं. सो दिस विल बी ईजी. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में देर आर टू चिल्ड्रन. दे आर फाइटिंग, है ना, लड़ रहे हैं फॉर अ बॉल. सो बोथ ऑफ देम वांट अ बॉल. सो हो सकता है ये बॉल गर्ल की हो, बॉय उससे स्नैच कर रहा है, या हो सकता है बॉय की बॉल है और गर्ल स्नैच कर रही है. सो दिस पिक्चर इज अगेन, इज इट शोइंग गुड मैनर्स और नॉट? ओके. कई बच्चे आंसर भी लिख रहे हैं. दिस इज बैड मैनर्स. और सिमरन सेज वेरी गुड, नॉट अ गुड मैनर. बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल गुड मैनर नहीं है. आपको अगर किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करनी है या आपको किसी को कोई चीज़ चाहिए तो पहले तो यू हैव टू टेक परमिशन फॉर शेयरिंग इट और फॉर यूजिंग इट, एंड देन you have to make a request. You should use the word please, है ना, and then you have to say thank you also. So this is a very wrong behavior. We should never do such kind of things. इस पिक्चर में देखते हैं अगेन देर आर टू चिल्ड्रन. और बॉय क्या कर रहा है? बॉय मडी वाटर में, गंदे पानी में स्प्लैश कर रहा है ना. एंड ही इज spoiling the clothes of the girl. Again, who is unmute? आरव. आरव कुमार, आपका माइक ऑन है? यस मैम. स्विच इट ऑफ. ऑल राइट. सो दिस चाइल्ड, जो बॉय है, वो गर्ल को तंग कर रहा है, उसके क्लोथ्स स्पॉइल कर रहा है. एंड यू कैन सी गर्ल को देखो, शी इज सो अपसेट, है ना. गर्ल डरी हुई है, अपसेट है. शी इज क्राइंग ऑल्सो लिटिल बिट. टीयर्स आर ऑल्सो देयर इन हर आईज. सो दिस इज अगेन अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर. ये भी नहीं करना चाहिए. इंटेंशनली जानबूझ के किसी को तंग करना इज़ वेरी बैड, है ना. कई बच्चे ऐसे करते हैं. कई शरारती बच्चे होते हैं या सीनियर्स होते हैं, वो हो सकता है छोटे बच्चों को तंग करें ऐसे या परेशान करें. सो दिस इज़ अगेन अ बैड मैनर. और अगर आपसे गलती से हो गया, हो सकता है गलती से आपने किसी को हर्ट कर दिया या आपसे कोई गलती से उसकी कोई चीज़ ख़राब हो गई. सो देन यू शुड यूज़ अनदर गोल्डन वर्ड विच इज़ सॉरी. सो सॉरी ऑल्सो मेक्स वंडर्स. मैजिक की तरह ये वर्ड होता है. इसमें फिर अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है, यू कैन ईजिली बी फॉरगिवन. तो आपको ईजिली माफ़ कर देते हैं. सो दिस बिहेवियर इज़ ऑल्सो रॉन्ग.
और हमने एक प्रीवियस चैप्टर में सेफ्टी रूल्स में ये भी पढ़ा था कि अगर आपको कोई परेशान करे, समवन ट्रबल्स यू, समवन डिस्टर्ब्स यू, सो यू हैव टू रिपोर्ट इट ना, आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो किसको रिपोर्ट करना चाहिए? अब ये गर्ल को ये बॉय तंग कर रहा है, उसके क्लोथ स्पॉइल कर रहा है, तो ये गर्ल को किसको रिपोर्ट करना चाहिए जाके? ओके, आई कैन गेट आंसर। गुरसिमरन कौर ने लिखा है पेरेंट्स, वेरी गुड। पल्लवी, हर्षित, ओनली पेरेंट्स, दिस इज हाफ आंसर। वी शुड रिपोर्ट टू आवर पेरेंट्स और टीचर्स। राकेश कुमार आईडी से बिल्कुल ठीक आया है, वेरी गुड। अगर आप घर पे हो ना, अभी तो आप घर पे रह रहे हैं आजकल, सो यू इफ यू आर इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल यू विल रिपोर्ट टू योर पेरेंट्स। बट इफ यू आर इन स्कूल, ऐसा स्कूल में भी हो सकता है कि आपको कोई परेशान करे, बच्चा तंग करे, तो आप तब किसको रिपोर्ट करेंगे? यू विल रिपोर्ट टू योर टीचर्स देयर। सो यू हैव टू रिपोर्ट टू योर पेरेंट्स और टीचर्स। सो आपने पिछले चैप्टर्स भी भूल नहीं जाने हैं, वो आपने याद रखने हैं, नेक्स्ट क्लास में भी आएगा वो सब आपको। राइट, सो लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर नाउ। अगेन इस केस में देखो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड वेयर शुड वी प्ले? वी शुड प्ले इन द, ये भी हमने करा था सेफ्टी रूल्स चैप्टर में। लेट्स सी किसको याद है। वी शुड प्ले इन द डैश, वेयर वी शुड प्ले? चैट बॉक्स में लिखो, आई एम वॉचिंग द चैट बॉक्स। एस वेरी कंपनी, वेरी गुड। पल्लवी, प्रतीक्षा, पार्क, वेरी राइट। सो पिक्चर में देख के ही आपको पता चल रहा है कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेफ प्लेस टू प्ले। एंड वन चाइल्ड, उसने दूसरे चाइल्ड को पुश कर दिया, गलती से धक्का लग गया उसको, तो वो गिर गया। और वो उसको फिर क्या बोल रहा है? आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, मतलब मेरे से तुम्हें चोट लग गई, गलती से चोट लग गई, तो आई एम सॉरी फॉर इट। सो ओके, सो ही इज सेइंग सॉरी। तो अगर आपसे, जैसे हमने पिछली पिक्चर में देखा था, वो बच्चा तंग कर रहा था गर्ल को, बट उसको सॉरी भी नहीं बोल रहा था, उसको परेशान कर रहा था, तो वो बैड बिहेवियर था। बट इस पिक्चर में जो बॉय है, उससे अगर उसको पुश हो गया, धक्का लग गया किसी को गलती से, वो उसको सॉरी भी बोल रहा है और उस बॉय की हेल्प भी कर रहा है। सो डू यू थिंक दिस इज राइट बिहेवियर, और ये गुड मैनर्स फॉलो कर रहा है बॉय? यू विल राइट येस और नो। Pavika, you have raised hand. Why you want to say something? Okay, सबने yes लिखा है, ठीक है। Someone is again unmute. बेटा, I'll have to check the list again and it takes time. So please अपना mic खुद ऑफ कर लो। All right. So this picture is showing us good manner. मतलब कि इस पिक्चर में जो बॉय है उसका बिहेवियर बिल्कुल ठीक है, और वो सबको, अगर उससे गलती हो गई है, वो उनको सॉरी भी बोलता है, राइट? Now in the next picture, let's see what is it. Now see here, इस पिक्चर में भी there is a girl who is unmute. Someone is talking, parent also. In this picture there is a girl. इस पिक्चर को ध्यान से देखो, एक गर्ल है पीछे और वो कुछ कहना चाहती है। She wants to talk to her father, बट उसके फादर क्या कर रहे हैं? तो फादर इज ऑलरेडी बिजी ऑन द फोन, फादर फोन पे किसी से बात कर रहे हैं। सो द गर्ल शुड गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग, उसको जाते ही अपनी बात बोल देनी चाहिए। इज इट राइट इफ शी स्टार्ट्स टॉकिंग स्ट्रेट अवे? उसके पापा फोन पे बात कर रहे हैं और उसको बोलना चाहिए बीच में? ओके, सब नो लिख रहे हैं। ओके, देन टेल मी, अगर उस गर्ल ने अपने पापा से बात करनी है तो उसको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए बात? How will she start? What can she say to her father? Say excuse me. परीक्षा पांडे ने लिखा है, गुरसिमरन excuse me, very good, शाबाश, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने। excuse me हम कब यूज़ करते हैं? when you want to take attention of someone. attention मतलब आप चाहते हैं कि आपकी कोई बात सुने, आपकी तरफ कोई देखे, तब आप excuse me वर्ड यूज़ करते हैं। this is also a good manner.
ठीक है। अब क्लास में भी जब आप वर्चुअल क्लास अटेंड करते हैं, कई बार क्या होता है मैम पढ़ा रहे हैं और आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं माइक ऑन करके मैम मैम जी, यू स्टार्ट स्ट्रेट अवे, यू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस. So that is wrong. You should say excuse me ma'am, and if ma'am says yes, if ma'am gives permission you to talk, then only you should start speaking. ठीक है. सो एक्सक्यूज मी हम कब यूज़ करेंगे? जब आपको किसी की अटेंशन चाहिए, आप चाहते हैं आपकी कोई बात सुने या आपकी तरफ कोई देखे. ठीक है. सो इन दिस पिक्चर ऑल्सो द गर्ल सेज आई से एक्सक्यूज मी एंड वेट फॉर डैडी टू आंसर मी. वो एक्सक्यूज मी बोल के बोलना नहीं शुरू कर देगी, वो वेट करेगी कि उसके पापा उसको यस बोले, उनको पूछें हाँ जी क्या बात है, फिर वो बोलेगी. ठीक है. तो वो ऐसे होता है राइट बिहेवियर ऑफ स्पीकिंग. सो इवन इफ इन योर क्लास, कभी कभी घर में भी क्या होता है मम्मा पापा बात कर रहे हैं और आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो यू विल नॉट स्टार्ट स्पीकिंग स्ट्रेट अवे. देयर ऑल्सो यू कैन से एक्सक्यूज मी मम्मा आई वॉन्ट टू से समथिंग, एंड देन यू विल से वॉट एवर यू विश टू स्पीक. ठीक है. नेक्स्ट पिक्चर देखो. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में क्या है, एक फैमिली है, वो क्या कर रहे हैं, वो डिनर ले रहे हैं, सारे इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं. एंड द गर्ल देयर, जो पिक्चर में गर्ल है, वो क्या बोल रही है, एक्सक्यूज मी बोल रही है. तो आप अब ये बताओ मुझे कि ये गर्ल क्यों एक्सक्यूज मी बोल रही है. यू विल राइट इन द चैट बॉक्स, यू विल नॉट अनम्यूट, आई कैन सी द चैट बॉक्स. गर्ल क्यों बोल रही है एक्सक्यूज मी? Who can tell me? I have got no answer in the chat box. किसी को नहीं पता क्यों बोल रही है वो excuse me? She wants to say something. Okay, पलक ने लिखा है say something. She wants to say something. Okay, she wants something. Okay, fine. बिल्कुल ठीक है. अब क्या होता है बेटा, कई बारी कई सिचुएशन ऐसी होती है व्हेन यू स्नीज, जब आपको छींक आ जाती है, आप पब्लिक में हैं, क्लास में बैठे हैं, आपके आसपास लोग हैं और आपको छींक आ गई, तो आप अपना हैंड्स से कवर करते हैं माउथ, और उसके बाद हमें एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए. ठीक है. बिकॉज जब हम पब्लिक में लोगों के बीच में बैठ के स्नीज करते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड मैनर. तो उसके बाद हमें एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए. समटाइम्स जब आप खाना खा रहे होते हैं, फूड खा रहे होते हैं, तब आपको बर्प आता है. बर्प क्या होता है, जिसको हिंदी में हम डकार बोलते हैं. खाने के बाद या समटाइम्स इवन ड्यूरिंग ईटिंग फूड भी हमको बर्प आता है. तो हो सकता है इस गर्ल को बर्प आया हो, तो इसलिए इसने एक्सक्यूज मी बोला है. सो दैट मीन्स जब आपको किसी की अटेंशन चाहिए तब भी हम एक्सक्यूज मी बोलते हैं, और जब हमें पब्लिक में हम स्नीज कर देते हैं या बर्प करते हैं तब भी हम एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं. सो मे बी इसको बर्प आया हो, तो इसलिए इसने एक्सक्यूज मी बोला है. ठीक है. सो लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. ये पिक्चर में क्या है, देयर आर टू पीपल, है ना. आप देख रहे हो दो लोग हैं, वो बातें कर रहे हैं और पीछे से एक बॉय है, वो शाउट कर रहा है. Do you think he is following a good manner? Is it a good manner what he is doing? No, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, सबने नो लिखा है. So how do you think he should start his conversation? अगर उसने कुछ कहना है तो उसको क्या बोलना चाहिए पहले? कैसे स्टार्ट करनी चाहिए उसको अपनी बात? नो नो. ओके. आगे एक्सक्यूज मी. हरलीन मिनहास, वेरी गुड. गुरसिमरन, एसपेरी कंपनी, वेरी राइट. काफ़ी बच्चों ने अपना आईडी पे नेम लिख दिया है. परीक्षा पांडे, कार्तिक धीर. जिन्होंने नहीं लिखा ना, राकेश कुमार, बेटा आपको मैम ने पहले भी बोला था ना, इट्स बेटर यू राइट योर ओन नेम, ताकि मैम को पता चले कौन आंसर दे रहा है. वेरी गुड. सो दिस चाइल्ड इज़ डूइंग अ वेरी रॉन्ग बिहेवियर. ये बहुत गलत तरीका है बात करने का. उसको अपनी कोई बात कहनी है तो उसने वेट नहीं करी कि दो लोग बात कर रहे हैं वो अपनी बात फिनिश कर ले. अगर उसको बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, बीच में ही बोलना है उसको, तो फिर भी उसको एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए, पहले परमिशन लेनी चाहिए बोलने की, फिर स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज़ अ रॉन्ग बिहेवियर. ही शुड स्टार्ट बाय सेइंग एक्सक्यूज मी. जब घर में भी ऐसा होता है कि बड़े बात कर रहे हैं बीच में, हम बीच में नहीं बोलते ना, आपको बोलते भी होंगे ऐसे कि बीच में नहीं बोलते.
So this is also the same thing he is doing. So this is not a good manner. He should start by saying excuse me, right? अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है उसमें. वेट. ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग पार्ट. इसमें हमने क्या करना है, आज अगर आपने अभी तक देखा होगा मैम ने जो क्लास में ग्रुप में शेयर किया है ईवीएस का वर्क, ये वही है, आपके चैप्टर में से ही लिए हैं मैंने लाइन सारे. सो लेट्स सी वी कैन रीड दिस और नॉट. सो हु विल रीड? आरव कुमार आईडी. आरव, please unmute Yes, ma'am. yourself. Okay, will you read? Yes. Okay, start बच्चे. Friends, I am Nikki. Hmm. I have Hmm. learned some good manners Yes. I want to share with you. Very good. Wait. Now stop. Friends, I am Nikki. So जिस बच्चे ने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान से सुन सकते हैं. Friends, I am Nikki. There is a girl in this chapter जिसका नेम है निकी. तो वो क्या कहती है? I have learned some good manners. तो she has learned some good manners which she wants to share with you. वो आपके साथ भी वो शेयर करना चाहती है. Next is धैर्य सोबती आईडी से है जो बच्चा. धैर्य सोबती आईडी. नो. हरनूर कौर आईडी. हरनूर कौर, बेटा आपका कैमरा भी बंद है. स्विच इट ऑन एंड स्टार्ट रीडिंग. नो रिस्पॉन्स. यू डोंट वांट टू रीड. लक्ष्य. हरनूर बेटा आप माइक ऑन करो पहले. Yes, ma'am. हाँ जी, स्टार्ट रीडिंग नाउ. कहाँ से रीड करना है? I am. यहाँ से रीड करना था. No. You were not listening ना? Start from the next line. You वाली लाइन से, थर्ड वाली. You must. Must. You must also follow these good manners in your daily रूटीन. ओके, म्यूट योरसेल्फ. routine. हाँ जी, हाँ जी. तो बेटा इसमें क्या लिखा है? यू मस्ट ऑल्सो फॉलो दीज गुड मैनर्स इन योर डेली रूटीन. मतलब आपको अपनी डेली रूटीन में भी ये गुड मैनर्स फॉलो करनी चाहिए. कौन सी गुड मैनर्स जो हमने सीखी थी? सॉरी बोलने की, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, ये सारी हमें रूटीन. हरनूर म्यूट कर लिए बेटा अपने आप को. रूटीन ma'am. क्या होता है? जब हम कोई काम डेली करते हैं, बार बार करते हैं, उस चीज को हम रूटीन बोलते हैं. नेक्स्ट, लक्ष्य विल रीड. लक्ष्य बेटा जल्दी से अनम्यूट करते हैं. लक्ष्य, यू आर देयर इन द मीटिंग. आपने फिर वीडियो भी ऑफ कर लिया, हरनूर ने भी कर लिया. पलक. Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे रीड करो. नेक्स्ट. Good manners make us good children. एंड आगे. People always love good children. वेरी गुड. ऑलवेज नहीं होता, ऑलवेज होता है. ओके, ओ की साउंड आती है, आ नहीं बोलना. Okay, ऑलवेज. ma'am. ओके. गुड मैनर्स मेक अस गुड चिल्ड्रन. आपने अभी कितनी सारी पिक्चर्स देखी, उसमें कई बच्चे थे जो गंदी हरकतें कर रहे थे, दूसरों को परेशान कर रहे थे, शाउट कर रहे थे. सो ऐसे बच्चों को आई डोंट थिंक कोई भी लाइक करता है ना, जो दूसरों को डिस्टर्ब करें या तंग करें. तो किन को सब पसंद करते हैं? जो बच्चे गुड मैनर्स फॉलो करते हैं. ठीक है, और वो होते हैं गुड चिल्ड्रन. सम चिल्ड्रन आर स्पॉइलिंग द स्क्रीन. कई बच्चे लाइंस लगा रहे हैं ऊपर स्क्रीन के ऊपर. इफ आई कैच यू बेटा आई विल कंप्लेंट. यू पीपल आर नॉट सपोज टू टच द स्क्रीन. जिसने भी ये लाइंस लगाई है ना, अभी मैंने चेक करना है ना, आई एम गोइंग टू कंप्लेन देन. प्लीज बिहेव. सो यू पीपल आर नॉट बिहेविंग लाइक गुड चिल्ड्रन. जिसने भी ये किया ना वो गुड चिल्ड्रन नहीं है, दैट मीन्स.
एंड पीपल ऑलवेज लव गुड चिल्ड्रन। तो लोगों को कैसे बच्चे पसंद आते हैं? जो गुड चिल्ड्रन हो, जिनका बिहेवियर अच्छा हो, जो गोल्डन वर्ड्स यूज करते हो। ठीक है, तो सबको वही बच्चे अच्छे लगते हैं। सो अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। ऑल राइट, नेक्स्ट प्रतीक्षा विल अनम्यूट एंड रीड। प्रतीक्षा। Always wish ऑलवेज your नहीं, मैंने elders वेट। and teachers. प्रतीक्षा लिसन टू मी, मैंने ऑलवेज नहीं बोला था ना, क्या वर्ड बोला था, कैसे बोलना है इसको? ऑलवेज। Always, चलो रीड। always, आगे। always wish your elders and teachers. वेरी गुड। और नेक्स्ट लाइन जल्दी रीड करो। वी विल द मीटिंग विल फिनिश। Always say please whenever you ask some favor from someone. Okay, mute yourself. First is always wish your